गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हमने गेम थ्योरीज के बारे में बात की थी। उसमें हम कुछ पार्ट नैश इक्विलिब्रियम का, कुछ कोऑर्डिनेट थ्योरीज के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। बट आज की वीडियोस हम पर्टिकुलरली बेस्ड होंगे नैश इक्विलिब्रियम पे। अब नैश इक्विलिब्रियम एक कंसेप्ट है गेम थ्योरी का, जिसमें दोनों प्लेयर्स जो होते हैं उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं होता या कोई बेनिफिट नहीं होता कि अपनी चूजन स्ट्रैटेजी को डेविएट करने का, मतलब अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को बदलने का उनके पास कोई भी रीज़न नहीं होता। मतलब उनके पास कोई भी उसका बेनिफिट नहीं होता। तो गेम जो होगी वो नैश इक्विलिब्रियम होगी। तो नैश इक्विलिब्रियम एक डिसीजन मेकिंग थ्योरम होती है इन विच गेम थ्योरी, मतलब एक गेम थ्योरी का पार्ट है दैट स्टेट्स अ प्लेयर कैन अचीव द डिजायर आउटकम बट नॉट डेविएटिंग फ्रॉम इनिशियल स्ट्रैटेजी। मतलब प्लेयर अपनी जो भी इनिशियल स्ट्रैटेजी बनाता है उससे डेविएट नहीं होगा, और दोनों की बैलेंस स्ट्रैटेजी होगी, ऑप्टिमम लेवल की स्ट्रैटेजी होगी, और अदर प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी होगी। अब इसमें दोनों ही प्लेयर विनर होते हैं, क्योंकि दोनों को ही जो आउटकम चाहिए वो उनको मिल जाता है। इसमें एक और थ्योरी है प्रिजनर डायलेमा, जिसमें हम नैश इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, जो हम आने वाली वीडियोस में प्रिजनर्स का डायलेमा के बारे में भी बात डिटेल में करेंगे। तो नैश इक्विलिब्रियम एक डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, और जो भी प्लेयर या जो भी पार्टिसिपेंट है वो अपनी चूजन स्ट्रैटेजीज को ही बेस्ट रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, रिगार्डलेस ऑफ ओपोनेंट स्ट्रैटेजी। मतलब दूसरे की स्ट्रैटेजी को छोड़ के अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमम लेवल पे लाने की कोशिश करता है। अब नैश इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं होता कि हमने ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी को ही चुना है। स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है। जॉन नैश ने नैश इक्विलिब्रियम दिया था। ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है जिसने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ गेम थ्योरी दिया था, और मैथमेटिकली और लॉजिकली उसने आउटकम को देने की कोशिश करी थी नैश इक्विलिब्रियम में। अब नैश इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी है, और बहुत सारे इकोनॉमिक्स में, इस डिसिप्लिन्स में, इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन्स में हम नैश इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हैं। अब कह रहा है कि अगर कोई भी स्ट्रैटेजी चूजन नहीं है तो नैश इक्विलिब्रियम प्रूवन हो जाता है। अब नैश इक्विलिब्रियम को हम कई बार डोमिनेंट स्ट्रैटेजी से कंपेयर करते हैं। दोनों ही गेम थ्योरी की पार्ट है। डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो नैश इक्विलिब्रियम में हम ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी को भी देखते हैं, और सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते। बट डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में वो ओपोनेंट की स्ट्रैटेजीज को भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो भी
हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो स्लाइटली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। नैश इक्विलिब्रियम कहता है कि हम कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दें। बट डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बोलती है कि प्लेयर को डोमिनेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, दूसरे से डोमिनेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम में हो सकती है, बट नैश इक्विलिब्रियम में डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर हम दो प्लेयर्स की स्ट्रैटेजीज को देखने की कोशिश करते हैं, अगर एक प्लेयर को 100 रुपये मिल रहे हैं और दूसरे प्लेयर को भी 100 रुपये मिल रहे हैं, तो टोटल जो पे ऑफ होता है वो 100 रुपये का ही होता है। इसका मतलब दोनों की स्ट्रैटेजी सेम है। अब जैसे प्रिजनर डिलेमा है, ये कॉमन सिचुएशन है गेम थ्योरी की, जो हम नैश इक्विलिब्रियम में देखते हैं। अब प्रिजनर डिलेमा के अंदर दो क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जाता है और उनको एक रूम के अंदर, एक कमरे में बिठा दिया जाता है, अलग अलग कमरे में। दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब जो लॉयर होता है या जज होता है, हम लॉयर लेते हैं, जो लॉयर होता है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि भाई ये सचमुच के क्रिमिनल है, बट वो ये जानता है कि कोई ना कोई प्रिजनर या क्रिमिनल एक दूसरे को धोखा देगा। एक बोलेगा या दूसरा बोलेगा, एक साइलेंट हो सकता है बट दूसरा साइलेंट नहीं होगा। जनरली क्रिमिनल्स के साथ अलग अलग आप जब बिठाते हो तो क्रिमिनल्स को अलग बिठा के पूछा जाता है कि आपने क्राइम किया है, तो वो कहेगा मैंने नहीं किया। बट जब आप उसको ये बोलोगे कि दूसरा जो आपका साथी है वो उसने बता दिया है कि वो क्राइम का पार्टिसिपेंट है, तो आप उनकी बात पे विश्वास कर जाते हैं, मतलब क्रिमिनल विश्वास कर जाते हैं। अब सिचुएशन क्या होती है कि दोनों ही एक दूसरे से बिट्रे कर सकते, दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे सकते। तो अगर दोनों ही एक दूसरे को धोखा देंगे तो उनको 5 साल की सजा हो सकती है। बट अगर ए धोखा देता है और बी साइलेंट रहता है, तो ए अगर धोखा देता है और बी साइलेंट रहता है तो बी हो सकता है छूट जाए, बट सॉरी ए छूट जाए तो बी को 10 साल की सजा हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। अब जब नैश इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पर कब आएगा? जब दोनों एक दूसरे से को बिट्रे करेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे। अब म्यूचुअल कोऑपरेशन अगर वो करते हैं कि दोनों ही साइलेंट रहते हैं, दोनों ही कुछ नहीं बोलते, तो नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन नहीं होता। तो अगर हम सिंपल फॉर्म में नैश इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो नैश इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन होती है जहाँ पर हर प्लेयर अपनी चूजन स्ट्रैटेजी पे काम करता है और उसके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं होता उस स्ट्रैटेजी से डाइवर्ट करने के लिए। अब नैश इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि दोनों को बेस्ट पे ऑफ मिलता है, दोनों का डिसीजन बेस्ट होता है। तो लाइफ में अगर हम बात करें तो लाइफ में नैश इक्विलिब्रियम की एक प्रोमिनेंट पोजीशन है, जो बहुत सारे बिजनेस स्ट्रैटेजीज में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स के अंदर हम नैश इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हैं। नैश इक्विलिब्रियम का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है
इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, बट हम इसको डिफरेंट मॉडल्स में यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी प्रिजनर डायलेमा में बताया। बट अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें नाश इक्विलिब्रियम की, तो दोनों ही प्लेयर को एक दूसरे की स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। अगर दोनों ही प्लेयर को एक दूसरे की स्ट्रैटेजी पता है तभी दोनों डाइवर्ट नहीं होंगे। अगर एक दूसरे की स्ट्रैटेजी हमको नहीं पता तो हम डाइवर्ट हो सकते हैं, तब नैश इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। अब जैसे वार है, अब वार के टाइम पे अपोनेंट क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है वो पता होना चाहिए, तब नैश इक्विलिब्रियम अचीव होगा। पर अगर हमको ये नहीं पता तब नैश इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। आई होप आपको शॉर्ट में नैश इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ आइडिया हुआ। मैं अगली वीडियोस में डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, प्रिजनर डायलेमा, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई पूछना है या आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप लिखिए मुझे, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। बेसिकली आई एम अजय भाटिया from Institute of Economics and Management Studies, Jaipur. Thank you. See you with another video.